देखिए, कांग्रेस तो 2014 में कोलैप्स हो चुकी थी, 2019 में तरह हार चुकी थी। और 2024 के चुनाव के अगर हम 60 दिन पहले अगर बात कर रहे हैं तो कांग्रेस आज भी वही खड़ी है जहां पर वो 2019 की स्थिति में और उससे बदतर स्थिति की स्थिति में खड़ी है। अब तो प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या कांग्रेस 2019 में जो प्रदर्शन किया था वो प्रदर्शन कर पाएगी। मुझे लगता है इंडिया गठबंधन की जरूरत कांग्रेस को बहुत ज्यादा नहीं थी। क्या कांग्रेस को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, गोवा में क्या इंडिया गठबंधन मदद करने जा रहा है? 250 सीटों पे कांग्रेस को तो अकेला लड़ना है भारतीय जनता पार्टी के साथ। वहां इंडिया गठबंधन के साथ उसके साथ रहे चाहे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ना है। कांग्रेस को मदद कहां मिल जाएगी? कांग्रेस को 2 सीटों में बंगाल में मदद मिल जाएगी, अखिलेश यादव 2-4 सीटों में उत्तर प्रदेश में मदद कर देंगे, लालू प्रसाद यादव बिहार में कुछ कर देंगे, एक आध सीट पे झारखंड में हेमंत सोरेन मदद कर देंगे, आपकी तमिलनाडु में स्टेलिन आपकी एक आध 2-4 सीटों पे मदद कर देंगे। आपको तो जो आपकी स्ट्रेंथ रही है, जहां आपकी ताकत रही है लड़ने की, जहां भारतीय जनता पार्टी से आपको लड़ना है, वहां तो इंडिया गठबंधन आपको कुछ कर नहीं सकता ना। 250 सीटों पे आप मेहनत करते, आपको जरूरत नहीं थी इंडिया गठबंधन की। आप छोड़ देते ममता बनर्जी को, आप अखिलेश को छोड़ देते। आप 250 सीटों पे बहुत संगठन मजबूत करते हैं, राहुल गांधी 250 सीटों पे फोकस करते हैं, उन 250 सीटों में अपनी मजबूत कर कर कम से कम 100 जीतने की हैसियत में आते। आप 250 सीटों में लड़ नहीं सकते। अब आप ममता बनर्जी से कहते हैं कि भाई हमें 4 सीटें दीजिए, हम 5 सीटें दीजिए, हम 7 सीटें दीजिए। ममता तो आपसे कह रही है, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना कि आप लड़िए 250 सीटों पे अकेले। तो कांग्रेस की समस्या ये है, जहां कांग्रेस को मजबूत होना था, कांग्रेस ने अपना मजबूत, जहां भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देनी थी, वह जगह सारी छोड़ दी है। बेहतर और होता अब ये अपने सारे हिंदी पट्टी के राज्य जहां पर कांग्रेस फाइट में है, समीर चौगांवकर, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन पर कांग्रेस फोकस करती। बिल्कुल, कांग्रेस जहां मजबूत है, अब मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश भी आप छोड़ दीजिए। आप 8 राज्य ऐसे, 9 राज्य ऐसे जहां कांग्रेस को डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ना पड़ता है। अगर उन सीटों पर भी कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाती, 5 साल फोकस कर लेती और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की स्थिति में आती और वहां से कम 70 से 75 सीटें अगर जीतती, 40% भी अगर वो परफॉर्मेंस कर देती, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस तो वैसे सर्वाइव कर जाती। आप देखिए 2019 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का जहां डायरेक्ट फाइट थी, वहां 93% का स्ट्रेटेजी भारतीय जनता पार्टी का था, सिर्फ 7% कांग्रेस का था। तो कांग्रेस को तो बेसिकली इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं थी। आज कांग्रेस की स्थिति विपक्ष जानता है, इंडिया गठबंधन के ममता बनर्जी जानते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकती, अखिलेश यादव जानते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से लड़ नहीं सकती। हाँ। इसी कारण ये तो हमसे क्या हिस्सा समीर जी, मांगेंगे, एक हमारे सेकंड, फिर कंधों पे यहाँ पर एक लड़कर। सवाल ये भी बनता है कि भाई भारत जोड़ो यात्रा से सब नाराज होकर छिटक रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा यात्रा का वक्त नहीं था, ममता बनर्जी ने कहा कि फोटो शूट है यात्रा। तो ये जो न्याय यात्रा पर ओनस है, ये कांग्रेस की कहीं वही स्ट्रैटेजी तो नहीं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई छिटकते हैं अगर इंडिया ब्लॉक के अलाइज, तो छिटकते रहे, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी कितनी फलीभूत होगी, कितनी प्रोडक्टिव होगी, ये बाद का विषय है। निश्चित रूप से देखिए, ममता बनर्जी की नाराजगी यही है, अखिलेश यादव की नाराजगी यही है कि जहां पर आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो आप वहां तैयारी कर नहीं रहे हो। आप हमारे क्षेत्र में आके हमारे अधिकार से हमारे हिस्सा मांग रहे हो कि आप हमें सीट दे दीजिए। भाई बंगाल में आप हमें मदद कीजिए ना, आपकी 2 सीटें थी, हमने आपको 2 सीटें दे दी थी। अखिलेश यादव कह रहे हैं आप 1 सीट जीते थे, मैं आपको 11 सीट उत्तर प्रदेश के अंदर दे रहा हूं, आप फिर भी कह रहे हैं मुझे 20 सीट दीजिए। आप जहां मजबूत, वहां लड़ते नहीं हो, जहां आपको गठबंधन की जरूरत थी आप तैयारी नहीं करते, और जहां नगण्य हो, उत्तर प्रदेश में आप राहुल गांधी खुद हार गए, राय बरेली सोनिया गांधी हारने की स्थिति में आज की तारीख में, वहां लड़ने की तैयारी नहीं है। वहां पर आप कह रहे हो कि हमें 20 सीटें दे दो। आप 2019 से तैयारी करते हो कि 2009 की तैयारी करते हो कि हमने 21 सीटें जीती थी। बंगाल में आपकी 2 सीटें जीतते हो, आप 2 सीटें ले लीजिए, 2 सीटें और दे दूंगी। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की सबसे बड़ी गलती है कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं थी। हाँ, तो बंगाल की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पर बंगाल, सारा ओनर्स, शीतल, अब ये मैं अब 2024 की एक तस्वीर खाके के तौर पर सामने रखूंगी दर्शकों के कि ये तो इंडिया ब्लॉक की स्थिति है, कांग्रेस पर सारा ओनर्स है, समय अब बचा नहीं है, लड़ाई बची है, ये लड़ाई भी एक तरफा है। तो मुझे नजर आ रहा है उसमें यह है कि ऐसा नहीं कि कांग्रेस उन जगहों पर, वैसे उन्होंने बहुत सही बताया जो हम उससे पहले वक्ता थे, मैं पहली बार उनके साथ हूं तो नाम मैं थोड़ा स्लिप कर रहा हूं, समीर जी, समीर चौगांवकर। हाँ। कि कांग्रेस जिन राज्यों में अपना उसका सीधा सीधा मुकाबला है, वहां वो ऐसा कुछ करती हुई नजर नहीं आ रही, कर नहीं रही है, ये कहना मैं थोड़ा इससे सहमत नहीं हूं। थोड़ा सा मैंने उनको फॉलो किया है तो मैं समझ रहा हूं कि वो वहां बहुत सीरियसली काम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी सांगठनिक और दूसरी कमजोरियां हैं कुछ,
और वो कमजोरियां ऐसी हैं जिनका वो एकाएक इलाज नहीं कर सकते, और इस वजह से वो कमजोरी उनकी नजर आती है। लेकिन वो काम कर रहे हैं और चीजें उनके एकदम खिलाफ हैं, ये कहना तो इसलिए गलत होगा कि अभी वो कर्नाटक और तेलंगाना जीते हैं दक्षिण में, 2 राज्य वो जीते हैं। तो कर्नाटक वो भाजपा से जीते हैं, तेलंगाना में एक स्थानीय पार्टी से जीते, लेकिन भाजपा वहां मेन कंटेंडर हो गई थी बाई इलेक्शन। लेकिन लोकसभा तो ये कहा जाता है ना शीतल जी कि लोकसभा इज एंटायरली डिफरेंट, कहा जाता है, लेकिन कांग्रेस के मामले में ये चीज नहीं है। ये राज्य की जो पार्टियां हैं उनके मामले में है, क्योंकि उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका दिल्ली में कौन कौन आपका, कांग्रेस तो विकल्प पेश करती है ना, कांग्रेस ने अपनी ओर से खड़गे साहब का नाम दे रखा है, तो कांग्रेस के पास उसका जवाब कांग्रेस के पास कम से कम थोड़ा बहुत है। उस लेवल का नहीं कि मोदी जी का जवाब बन सके, लेकिन एक जवाब उनके पास है, ढीला ढाला जैसा भी है। लेकिन जो रीजनल पार्टीज होती हैं उनका तर्क इसलिए कमजोर हो जाता है, जैसे कोई तेजस्वी यादव से पूछेगा कि भाई आपको प्रधानमंत्री तो बनना नहीं, तो वो समस्या है उनकी। विधानसभा में उनको काफी अच्छा फेवर मिल सकता है, उतना लोकसभा में शायद न मिले। ऐसा ही अखिलेश यादव के बारे में होता है, ऐसा मायावती जी के बारे में होता है। रीजनल पार्टीज के साथ ये समस्या होती है। आम आदमी पार्टी से भी ये सवाल हो सकता है। लेकिन ये जो अलायंस है उसकी वजह ही सिर्फ ये है कि उस सवाल का जवाब देने की कोशिश विपक्ष की ओर से हो कि मोदी जी के सामने कौन, इसलिए वो कहते हैं कि मोदी जी के सामने 28 दल मिलके एक, वरना उनके पास जवाब नहीं। पॉलिटिकल जवाब न होने से क्या होता है कि लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी का वोट परसेंटेज है वो कई जगह 10%, कहीं 15% विधानसभा चुनाव की तुलना में इतना फर्क लाता है। उस फर्क को कम करने के लिए ये एक राजनीतिक जवाब बनाने की कोशिश कांग्रेस की ओर से हुई। नहीं, ये सही है शीतल जी, ये ठीक है, मोदी वर्सेस हु, ज्यादा ये सवाल तो गठबंधन के सामने हमेशा से था, लेकिन ये भी एक सत्य था कि कांग्रेस के मजबूत हुए बगैर इंडिया अलायंस बेहतर कर पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि वही जो जिसका जिक्र कर रहे हैं समीर जी कि 208 सीटें हैं और उन 208 सीटों पर कोई इंडिया का फैक्टर सामने थोड़ा जिद कर रहे हैं। कांग्रेस 132 सीटों पे बहुत मजबूत है। 132 दक्षिण की सीटों पे कांग्रेस से मजबूत कौन है? नहीं, लेकिन नहीं मैं इस फैक्ट से थोड़ा सा डिसएग्री करती हूँ कि जो 131 सीट दक्षिण की है उनमें 29 कांग्रेस की है और 31 भारतीय जनता पार्टी की है। 29 जो भाजपा की है उसमें से 25 कर्नाटक से आई थी, 25 कर्नाटक की, 4 तेलंगाना की। लेकिन 25 को आप आज हम कह सकते हैं कि वो 25 की 25 जीत जाएंगे? कैसे जीत जाएंगे? वहां अभी अभी चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने राज्य सरकार बनाई है, हो सकता है कि उसमें काफी हद तक कमी आए। मैं ये नहीं कहता, भाजपा की ताकत बहुत है, उसको स्वीकार करना होगा, लेकिन निश्चित तौर पर उससे विपरीत परिस्थिति है। ठीक है, तेलंगाना में कुल 3 सीटें कांग्रेस के पास थी, अभी वो राज्य सरकार जीती है तो बेहतर हुई है। केरल में परिस्थितियां कमोबेश स्थिर है, तमिलनाडु में कमोबेश स्थिर है, जो अन्य एक आंध्र प्रदेश में एकाएक अभी कांग्रेस को एक बूस्ट मिला है उस परिवार से जो वहां सत्ता में है, उसकी बहन उनके यहाँ ज्वाइन किया है, हो सकता है वहां पोचिंग में 1-2 सीट आ जाए। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि कांग्रेस पहले से बदतर है। यह सही है कि कांग्रेस उन राज्यों में जहां वो बीजेपी के आमने सामने है वहां बेहतर नहीं दिख रही है, इतना तक मैं मानता हूं। लेकिन अभी हरियाणा में कांग्रेस बहुत बेहतर है। अलायंस हो जाने के बाद दिल्ली में कांग्रेस आपको नजर आएगी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस में। चंडीगढ़ की सीट बहुत टफ हो गई है, हिमाचल में जो था वैसा का वैसा नहीं है। ये हम लोग बहुत मतलब ऐसे सतही तौर पे खारिज कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और नहीं, एक और बहुत मेजर बात, राहुल गांधी की रेटिंग कम से कम 12% बढ़ी है पहले से किसी भी सर्वेक्षण में, और इस यात्रा के बाद और थोड़ी आगे बढ़ेगी। उस आदमी को तो पप्पू साबित करके खत्म कर दिया गया था, वो पैदा हो गया है। इस चुनाव में बहुत नतीजे ना आ जाए, लेकिन तो आप इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं, इतने आशावादी हैं शीतल जी, तो क्या राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर 2024 की लड़ाई में स्वीकार करेगी जनता? ये 29 की तैयारी आप देख रहे हैं? नहीं, 29 हो 27 हो, पता नहीं कब क्या होगा इस देश में उसके बाद, लेकिन अभी तो हमारे सामने 24 है। लेकिन एक राजनीतिक प्रतिद्वंदी के तौर पर मोदी जी के सामने जिस पप्पू को हम 19 तक देख रहे थे वो पप्पू नहीं रहा, उसकी स्वीकृति बढ़ती जा रही है। अगर 12% बढ़ रही है और आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो आपकी जिद है। नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश, लगातार बढ़ रही है, उसकी सभाओं में बहुत भीड़ आती है, उसकी यात्राओं में आती है, लोग उसे सुन रहे हैं। समीर जी, डिसएग्री करते हैं आप? इस कांग्रेस का मजबूत होना 2024 की लड़ाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मेरी नजर में। 208 तो सीधे सीधे कांग्रेस
और बीजेपी के लड़ाई के मद्देनजर टिकी हुई है। शीतल जी के गणित से देखिए, सहमत हैं आप?